हेलो दोस्तों, मैं शालिनी पांडे स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। हम उभरते भारतीय समाज में शिक्षा, जो कि हर एक ट्रेड के स्टूडेंट के लिए एक कॉमन पेपर है, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो हम पूरा का पूरा सिलेबस इसी बुक से रिलेट करके पढ़ेंगे। इस बुक को कैसे आप एक ही महीने में आप कैसे अपना एक पेपर पूरी तरह से कंप्लीट कर लोगे, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। चलिए, तो हम ये आपका जो उभरते भारतीय समाज में शिक्षा है, इस पेपर को पूरी तरह से एक महीने में आप लोगों के साथ कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए, आपका पहला यूनिट है शिक्षा का अर्थ, परिभाषा एवं क्षेत्र। ऐसे 1.2 आपको पढ़ना है। समान शिक्षा एवं विशेष शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य, मूल परक शिक्षा क्या होती है। आपका सारा एक तरफ से ये सारे टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। एक एक करके हम सारे के सारे टॉपिक पे बात करेंगे, जिसमें आपको 5 यूनिट पढ़ना है और 5 यूनिट में ये 25 टॉपिक आपको डिस्कस करने हैं। चलिए, तो आज हम अपना पहला स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिट 1 शिक्षा का अर्थ, परिभाषा एवं क्षेत्र। हम यूनिट 1 के अंतर्गत आपके क्या एजुकेशन का क्या मीनिंग होता है, ठीक है, डेफिनेशंस कुछ देखेंगे। उसके बाद उसके स्कोप के बारे में बात करेंगे कि उसका क्षेत्र क्या है, शिक्षा का क्या क्या है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा की परिचय की, ठीक है। तो शिक्षा क्या है? मानव जीवन की आवश्यकता है। जैसे आप और हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो शिक्षा हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर और हम बात करें तो मानव और मानव सभ्यता का विकास केवल शिक्षा का ही परिणाम है। वास्तव में शिक्षा मनुष्य के अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई है। देखिए, जो शिक्षा होती है वो किसी भी व्यक्ति के विकास में शिक्षा का बहुत ही बड़ा रोल होता है। एक शिक्षित व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है एक अशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा। तो शिक्षा जो है वो मानव और पूरी मानव सभ्यता के विकास के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर हम बात करें तो मानव जीवन को निरंतर और सुंदर बनाए रखने के लिए शिक्षा एक आवश्यक तत्व है। जैसे कि मैंने ऊपर बात किया कि शिक्षा एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या हो जाती है किसी भी मनुष्य के जीवन के विकास के लिए। चलिए, अब हम इसके बात करेंगे इसके क्षेत्र अर्थ के बारे में, क्या होता है शिक्षा का मीनिंग। अगर हम बात करें शिक्षा के अर्थ के, तो इसमें देखिए शिक्षा के अर्थ को क्या है, कुछ 3 भागों में बांटा गया है। उसके संक्षिप्त अर्थ में लिया जाता है और उसके व्यापक अर्थ में लिया जाता है, ठीक है, और एक उसका शाब्दिक अर्थ। तो शिक्षा के अर्थ को हम 3 टर्म में देखते हैं, शाब्दिक अर्थ, उसका संक्षिप्त और उसका व्यापक अर्थ। चलिए बात करते हैं शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। तो ये बहुत बार पूछा गया है कि शिक्षा किस धातु से मिलकर बना है। तो आप नोट करेंगे कि जो शिक्षा होती है वो शिक्ष धातु से मिलकर बनी होती है, जिसका अर्थ होता है सीखने और सिखाने, दोनों के संयुक्त अर्थ में प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो शिक्षा होती है वो क्या है कि शिक्ष धातु, संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बनी हुई है, जिसका अर्थ हम सीखने और सिखाने दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं से लेते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो जो हमारी शिक्षा होती है वो गुरु से ज्ञान प्राप्त करके चारित्रिक, मानसिक तथा बालक की अंतर्निहित शक्तियों का व्यवस्थित रूप से विकास करती है। देखिए, शिक्षा क्या करती है, किसी भी व्यक्ति का जो चारित्रिक विकास होता है, व्यक्ति का जो मानसिक विकास होता है, और किसी भी बच्चे के अंदर की जो शक्तियाँ होती हैं, मतलब हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। शिक्षा के द्वारा हम क्या करते हैं, बच्चे की अंतर्निहित का मतलब है कि उसके अंदर जो एबिलिटी है, उस एबिलिटी को क्या करता है, एक व्यवस्थित क्रम में उसका विकास करना ही शिक्षा है, ठीक है। तो ये शिक्षा का शाब्दिक अर्थ दिया गया था कि जो शिक्षा होती है वो किसी भी व्यक्ति के चारित्रिक, उसका मानसिक और किसी भी बच्चे के मतलब क्या है, उसके अंदर की जो शक्ति है, उसके अंदर की जो क्वालिटी है, उसको बाहर निकाल करके उसका विकास करती है शिक्षा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका फैक्ट हो जाता है, बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा कि शिक्षा के लिए अंग्रेजी पर्याय शब्द एजुकेशन, जो कि लैटिन भाषा के एडुकेटम से निकला है, जिसका अर्थ है शिक्षित करना, ठीक है। इसमें बताया गया है कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन क्या है, एक लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। आपका जिसे आप एजुकेशन कहते हैं, शिक्षा को हम इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं, वो एजुकेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है, ठीक है। और उसका मतलब अगर हम लें, लैटिन भाषा में एजुकेटम का मतलब होता है शिक्षित करना, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि शिक्षा क्या है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक ई और एक डिको। जैसे इडिको लिखा है ना, तो इडिको जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक ई
ठीक है। और एक होता है डिको। ई का मतलब होता है इनर, ठीक है। ई का मतलब क्या है, इनर मतलब अंदर से, और डिको का मतलब होता है आगे बढ़ाना। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि जो शिक्षा होती है, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, वो क्या है, बालक की अंतर्निहित शक्तियों का जो है वो विकास करना है। तो यही बात सेम नीचे भी कही गई है कि इडिको जो है मतलब एजुकेटम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक ई और एक डिको। ई का मतलब होता है इनर मतलब अंदर से, और डिको का मतलब होता है मतलब उसका बाहर निकालना मतलब आगे बढ़ाना, ठीक है। तो अंदर की शक्तियों को आगे बढ़ाना, उसके अंदर जो एबिलिटी है उसको आगे बढ़ाना ही क्या है, शिक्षा है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये आपका शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है। बाकी इसमें जो भी फैक्ट दिए गए इसी से रिलेटेड है, इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे हम इसके व्यापक अर्थ में बात करते हैं कि शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। देखिए यहाँ पे आप समझ लीजिए थोड़ा सा कि शिक्षा का संकुचित अर्थ भी हम पहले जान लेते हैं। मैंने शाब्दिक अर्थ पे बात किया, अब इसके संकुचित अर्थ पे हम बात करेंगे थोड़ा सा। तो शिक्षा का संकुचित अर्थ लगाया जाता है विद्यालय में प्राप्त होने वाले ज्ञान से। अगर शिक्षा के संकुचित अर्थ पे बात करें तो यही इतना है कि शिक्षा क्या है, जो विद्यालयों में बच्चों को ज्ञान दिया जाता है वो शिक्षा है। यही इसका होता है क्या, संकुचित अर्थ। चलिए आगे हम इसमें बात करेंगे इसके व्यापक अर्थ के बारे में। तो व्यापक अर्थ में अगर हम इसमें बात करते हैं तो व्यापक अर्थ में हम इतना कह सकते हैं कि जीवन पर्यंत मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद से लेकर के मृत्यु तक वो जो कुछ भी सीखता है सब उसके शिक्षा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यही इसमें कहा गया है कि शिक्षा का जो व्यापक अर्थ होता है, व्यापक अर्थ में उसके होल डेवलपमेंट को देखा जाता है कि वो जीवन से लेकर मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु तक वो कितना सीख पाया है, वो सब कुछ जो सीखा है वही उसकी शिक्षा है, ठीक है। तो देख लीजिएगा इसको। अगर जैसे जैसे बालक के अनुभव में वृद्धि होती है वैसे वैसे वो शिक्षा को ग्रहण कर, जैसे मतलब जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है, उसका विकास होता है, वैसे वो कुछ नई नई चीज़ों को हमेशा सीखता रहता है। तो जीवन पर्यंत व्यक्ति जो है वो शिक्षा को ग्रहण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कुछ परिभाषाएं हैं, इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। जिसमें अगर हम बात करें तो एक अरस्तु की परिभाषा इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अरस्तु ने कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। इन्होंने कहा कि किसी भी मनुष्य जो स्वस्थ मनुष्य हो उनके स्वस्थ शरीर में मतलब क्या है, एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर इम्पॉर्टेंट बात करें तो क्या आपका प्लेटो की भी परिभाषा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, जिसमें इन्होंने कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा अच्छी नैतिकता का विकास करता है। इन्होंने कहा कि शिक्षा वो मतलब शिक्षा एक प्रकार का ऐसा प्रशिक्षण होता है जिसमें हम बच्चों में क्या करते हैं, कुछ अच्छी आदतों के द्वारा बच्चे में नैतिकता का विकास करते हैं, ठीक है। तो यही कहा है प्लेटो ने कि शिक्षा क्या है, शिक्षा एक प्रकार का प्रशिक्षण होता है जिसके थ्रू हम बच्चे में क्या करते हैं, कुछ अच्छी आदतें डेवलप करके बच्चे की नैतिकता का हम विकास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक महत्वपूर्ण परिभाषा जो अगली बनेगी वो है स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य की पूर्ण निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो मनुष्य है उसकी पूर्ण निहित पूर्णता को, मतलब इनका कहने का मतलब स्वामी विवेकानंद का यही था कि जो मनुष्य होता है उसके अंदर जो भी एबिलिटी है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट करना ही शिक्षा कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बात करते हैं तो इसमें महात्मा गांधी की भी परिभाषा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, जो कि इन्होंने कहा था कि नैतिक चरित्र का विकास करना ही शिक्षा है। महात्मा गांधी जो कि एक आदर्शवाद से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो इनकी शिक्षा को लेकर इनकी विचारधारा भी उसी तरह की थी। इन्होंने कहा कि जो शिक्षा है वो किसी भी मनुष्य के अंदर जो नैतिकता का अगर विकास करती है तो मतलब वो शिक्षा है, ठीक है। तो ये परिभाषाएं थी, कुछ इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं हम टिक कर दे रहे हैं, देख लीजिएगा आप सभी लोग, सारी की सारी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जिसको आप याद रख पाएंगे आसानी से तो वो ये 2-4 परिभाषाएं हैं जिसको आप याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम इसके स्कोप के बारे में बात करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र के बारे में क्या क्या शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है। देखिए शिक्षा दर्शन को इसके क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा दर्शन सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि दर्शन क्या है। तो दर्शन का मतलब होता है एक प्रकार की विचारधारा, ठीक है। तो शिक्षा दर्शन, शिक्षा मतलब जो शिक्षा है उसमें दर्शन का क्या रोल होता है, तो उसमें हम बात करें जब तक हम मानवीय जीवन के रहस्य को ना जानें तब तक हम यह नहीं निर्णय कर सकते कि क्या पढ़ना है क्या पढ़ाना है। यह दर्शन शास्त्र है जिसने मानव तथा उसकी क्रिया की संपूर्ण व्याख्या की है।
शिक्षा दर्शन के आधार पर हम शिक्षा के स्वरूप, शिक्षा की आवश्यकता, उद्देश्य तथा पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सकते हैं। देखिए, शिक्षा दर्शन शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत कैसे शिक्षा दर्शन आता है, हम आपको इसमें समझाते हैं। तो जो शिक्षा दर्शन है, दर्शन हमें बताता है कि एक प्रकार की विचारधारा है। तो जब हम विचारधाराओं का निर्माण कर लेंगे कि हाँ, हमें कैसे करना है, बच्चों को किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना है, कौन सी विधि अपनानी है, ठीक है, जब हम एक पूरी तरह से अपने विचार का निर्माण कर लेंगे, उस विचार के आधार पर हम किसी योजना का निर्माण कर लेंगे, तो हम बहुत अच्छे से शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है, तो दर्शन जो होता है, दर्शन मतलब विचारधारा। तो जो विचारधाराएं होती हैं अलग अलग, जैसे आदर्शवाद आया है, ठीक है, आगे आ चल के आप पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को, ठीक है, आदर्शवाद आया, प्रकृतिवाद आया है, तो ये सब क्या है, एक प्रकार की विचारधाराएं हैं। तो ये विचारधाराएं हमें बताती हैं कि हमें बच्चों को किस तरीके से शिक्षा देनी है। तो शिक्षा दर्शन मतलब जो शिक्षा है उसके क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा दर्शन आता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो समाजशास्त्र, समाजशास्त्र भी मतलब जो शिक्षा के अंतर्गत, शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत भी समाजशास्त्र आता है। मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है, परिवार, मित्रों, पड़ोसी तथा संबंधियों के संपर्क में रहता है। जाहिर सी बात है कि जैसे कोई भी मनुष्य होता है वो समाज में रहता है, समाज के नॉर्म्स के हिसाब से, ठीक है, उसको रहना है, अपने मित्र के साथ, अपने परिवार के साथ, पड़ोसियों के साथ वो संपर्क में जुड़ा रहता है। ठीक है, और अगर हम बात करें, वह समाज में व्यवहार करने के धर्म को सीखता है। उसके व्यवहार तथा विचारों पर समाज का प्रभाव तथा सामाजिक संस्थाओं का प्रभाव पड़ता है। तो चलिए ओवरऑल अगर हम आप लोगों से बात करें, शिक्षा किस प्रकार, मतलब शिक्षा समाजशास्त्र कैसे शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो देखिए, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। तो समाज के तौर तरीकों को सीखना और समाज के साथ रहना, उस मतलब मानवीय समाज के रीति रिवाजों को सीखना, तो वो सब क्या, देखिए हम जो कुछ भी सीखते हैं सब कुछ शिक्षा है। ठीक है, मैंने ऊपर आपको व्यापक अर्थ में बताया कि जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान जो कुछ भी सीखता है वो सब उसके शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो जब इंसान, एक जो मनुष्य है वो समाज में रह रहा है, तो समाज के हिसाब से वो चीज़ों को सीखता भी है। ठीक है, तो शिक्षा समाजशास्त्र जो है वो भी शिक्षा के अंतर्गत आता है। चलिए उसके बाद बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है, देखिए मनोविज्ञान में क्या होता है, आज के समय में मनोविज्ञान क्या है, एक व्यवहार का विज्ञान है जिसमें हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जब मनोविज्ञान में क्या, उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे कि उसके बच्चे के स्वभाव, रुचि, उसकी योग्यताओं को हम अच्छी तरह से समझ लेंगे, उसकी विचार शक्ति, उसकी कल्पना शक्ति को। जब हम मनोविज्ञान का अध्ययन अच्छी तरह से कर लेंगे तो हम उसके बाद क्या होता है कि उसके तरीके से जब हम मनोविज्ञान